हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मदिन बिअददि क़तअतिल अमतार। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलिहि वल सल्लम। सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुर्बा। सदक़ल्लाहु मौलानाल अलिय्युल अज़ीम। व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम। व नहनु अला ज़ालिक लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, हम उम्र साथियों, अजीज बच्चों, सुन्नी जन्नती मुसलमान भाइयों, करबला वालों के आशिकों, यह आपके इश्क की गर्मी है जो अल्लाह ने बारिश को भी रोक दिया। और हो सकता है कि ये चंद जो क़तरात आए, दोनों बातें हो सकती हैं। या तो ये हमें आजमाने आए थे कि देखें मोहब्बत का दम भरने वाले क्या करते हैं, मैदान छोड़ के भागते हैं या हुसैन के नाम पे डटते हैं। अगर वो नहीं तो फिर ये हो सकता है कि बज़्म हुसैन की बरकतें लेने वो भी आ गया कि करबला में तो रोक दिया गया था, आज जाके जिक्र हुसैन का फैजान हम भी लूट लें। अब नहीं उठेंगे इंशाअल्लाह। जो किनारे चले गए थे, हमारे हाजी यासीन साहब भी दिखे मुझे। इंशाअल्लाह अब अपने काम के लिए मार्केटों में निकलते मूसलाधार हो जाती है। भीख के घर आते हो कि नहीं आते? बोलिए। अभी 2-4 दिन पहले, गालिबन मुहर्रम शरीफ शुरू होने से पहले एक बात है, मैं किसी काम से ऊन की तरफ गया हुआ था, मुकम्मल भीग गया, भीग के घर आया। और आप तो मार्केटों में जाते हैं, कारोबार करने वाले लोग हैं, सैकड़ों मर्तबा पूरी बारिश में भीगना होता होगा। जाहिर बात है अपने कारोबार के लिए बारिश में भीगना और है,
नबी की आल के लिए भीगना और बात है। देखते हैं क्या होगा। दोनों आशिक हैं आमने सामने। बरसता हुआ पानी भी इमाम हुसैन का आशिक है, हाँ या ना? वो भी आशिक हुसैन है, वो भी आशिक अहले बैत है, और ये भी आशिक अहले बैत है। जब दोनों उशाक आमने सामने हो तो हमें फिर गारे शोर याद आती है। वहां गार में एक आशिक सांप की शक्ल में बैठा था और सरे मुस्तफा को गोद में लेकर अबू बकर बैठा था। वो कहता था रास्ता मिले तो दीदार कर ले। अबू बकर कहता था ना तू डस लेगा तो क्या होगा, एड़ लगा दी, अंगूठा रख दिया। वो अपना काम करता रहा, ये आशिक अपना काम करता रहा। अब अगर वो आए भी तो हम कहेंगे तू आशिक है, तू भी आ, तू अपना कर। हम भी आशिक है हुसैन है, हम अपना काम करेंगे। आपको उठ के जाता हुआ देखकर मैंने भी कह दिया था कि मस्जिद चलते हैं, मगर अहले बैत का एक चश्मो चिराग मेरी पुष्ट पनाही कर रहा है। वो पीछे ही रहते हैं, नजर कम आते हैं, मगर पुष्ट पनाही कर रहे हैं। मैंने उनको बुलाकर पूछा क्या करें, तो कहा करना तो यही है। सुभान अल्लाह, अल्लाह सलामत रखे सादात को। ये जमीन वालों के लिए अमन का सबब है, अमन व अमान का सबब है। अल्लाह ताला हम सबको अहले बैत अतार की सच्ची अकीदत और मोहब्बत अता फरमाए। इंशाअल्लाह बैठेंगे आप, इंशाअल्लाह भीगेंगे और क्या होगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं होगा। भीगना ही है ना। अगर बुखार आ भी गया तो किसकी मोहब्बत में भीगे थे? तबीयत खराब बज़ाहिर अगर होती भी है तो बदन बीमार होगा, रूह नहीं। जिस्म बीमार होगा, रूह नहीं। और बैठे रहोगे तो मुमकिन है कि जिस्म बीमार हो मगर रूह को वो तवानाई मिलेगी कि करबला वाले करबला से देखेंगे, मदीने वाले मदीने से देखेंगे। मेरे आका कहेंगे फरिश्तों ये मेरे हुसैन से मोहब्बत करने वाले हैं। बारिश बरस रही है फिर भी मेरे हुसैन का जिक्र सुनने के लिए बैठे हैं। इन्हें बारिश न उठा सकी, मैं इन्हें जन्नत में अपने साथ बिठाऊंगा इंशाअल्लाह। आइए बुलंद आवाज से दुरूद शरीफ पढ़ लें। सल्लल्लाहु अला नबील उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि वसल्लम। कुरान मजीद फुरकान हमीद में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप ऐलान फरमा दें कि लोगों मुझे तुमसे कोई बदला, कोई मुआविजा, कोई उजरत नहीं चाहिए और तुम दे भी क्या सकते हो। अगर बदले की बात हो तो क्या दिया जा सकता है? कलमे की कीमत अदा हो सकती है, कुरान की कीमत अदा हो सकती है, मारिफते रहमान की कीमत अदा हो सकती है। ये कलमा, नमाज, रोजा, ईमान तो मिला ही उनके सदक़े में है। और हक ये है, अल्लाह फरमाता है लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक। ए महबूब आप ना होते तो हम आसमानों को भी पैदा न फरमाते। अल्लाह फरमाता है लौला कलमा खलक़तु लौला कलमा अज़हरतु रबूबिया। ए महबूब अगर आप ना होते तो मैं अपने रब होने को भी जाहिर न करता। कुन्तु कंज़न मख़फ़ियन। फरमाता है अल्लाह कि मैं तो छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा कि मुझे कोई जाने, फ़ख़लक़तुल ख़ल्क़, मैंने मोहम्मद को पैदा कर दिया। पता चला कायनात को वजूद मिला है, ये हमारे आका का सदका है।
आसमान बना है हमारे आका का सदका है, जमीन को वजूद मिला है यह हमारे आका का सदका है, सूरज चमक रहा है हमारे आका का सदका है, सितारे चमक रहे हैं हमारे आका का सदका है, चांद अपनी चांदनी बिखेर रहा है यह हमारे आका का सदका है, समंदरों को रवानी मिली है यह हमारे आका का सदका है, सब्जा उग रहा है यह हमारे आका का सदका है, बारिशें बरस रही हैं ये भी हमारे आका का सदका है। हद ये है कि नबियों को नबूवत मिली है ये हमारे आका का सदका है, रसूलों को रिसालत मिली है ये हमारे आका का सदका है, पैगंबरों को पैगंबरियत मिली है ये हमारे आका का सदका है, आदम को आदमियत मिली है ये हमारे आका का सदका है, इब्राहिम को खुल्लत मिली है ये हमारे आका का सदका है, मूसा को कलाम मिला है ये हमारे आका का सदका है, ईसा को रूहुल्लाह का किताब मिला है ये हमारे आका का सदका है, सैयदना अलीजुल मुर्तजा को हैदरे कर्रार बनाया ये हमारे आका का सदका है, अबू बकर को सदाकत मिली है ये मुस्तफा का सदका है, उमर को अदालत मिली है ये मुस्तफा का सदका है, उस्मान को सखावत मिली है ये मुस्तफा का सदका है, अली को शुजाअत मिली है ये मुस्तफा का सदका है, फातिमा को तहारत मिली है ये मेरे मुस्तफा का सदका है, हुसैन को शहादत मिली है ये मेरे मुस्तफा का सदका है, अबू हनीफा को इमामत मिली है ये मेरे मुस्तफा का सदका है, गौसे आजम को गौसियत मिली है ये मेरे मुस्तफा का सदका है, मोइनुद्दीन को खाजगी मिली है ये मेरे मुस्तफा का सदका है, अहमद रजा को मुजद्दिदियत मिली है ये मेरे आका का सदका है, हम सुन्नियों को ईमान मिला है ये मेरे आका का सदका है, हमारा अकीदा चमक रहा है ये मेरे मुस्तफा का सदका है, ताजदार बरेली कहते हैं कि ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, ला व रब्बिल अर्श जिसको जो मिला उनसे मिला, बढ़ती है कौनैन में नेमत रसूलुल्लाह की। जिसे जो मिला ये हुसैन के नाना का सदका है, जिसे जो मिल रहा है ये हुसैन के नाना का सदका है। ये और बात है कि कोई खाता है तो गाता भी है, ये तो अपना अपना नसीबा है ना, कोई खा के गद्दारी कर जाए नमक हलाली न करे वो तेरा नसीबा, हम जिसका खाते हैं फिर उनके गुण भी गाया करते हैं, हम उनकी बात भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जिसे जो मिला हुसैन के नाना का सदका है, जो मिल रहा है वो हुसैन के नाना का सदका है, और जो मिलेगा हुसैन के कयामत में देखना फिर क्या बटेगा। जलसे यहां करो नियाज वहां मिलेगी, गुण यहां गाओ इंशाअल्लाह तकसीम वहां होगा। क्या तकसीम होगा? कहो हुसैन के नाम पर शरबत बांटने वालों, ओ मेरे हुसैन के नाम पर, मेरी आल के नाम पर नियाज़ें लुटाने वालों, सबीले लगाने वालों, तुम जब कयामत के मैदान में आओगे तो हुसैन के नाम की शफाअत बटेगी, शफाअत तकसीम होगी और शफाअत के बदले फिर जन्नत में दाखिला होगा इंशाअल्लाह। तो फरमाया जिसे जो मिला है ये सब हुजूर का सदका है। फरमाया मैं इसका बदला नहीं मांगता तुमसे, और दे सकेंगे हम? अगर डिमांड कर देते, मांग लेते तो क्या हम दे सकते थे? ना, बड़ी आसान शय तलब फरमाई, क्या इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, बस मेरी अहले बैत से मोहब्बत करना। यहाँ सवाल है कि अगर मोहब्बत का डिमांड हुआ है, मोहब्बत तलब की गई है, तो क्या हम मोहब्बत करते हैं? जो नहीं करते वो भी करने लग जाएं, जो इनकार करते हैं वो भी मोहब्बत वाले हो जाएं, तो क्या इमाम हुसैन की शान में इजाफा होगा? उनका मर्तबा बुलंद होगा? या अगर जो करते हैं वो भी छोड़ दे, कोई मोहब्बत करने वाला ना हो, तो क्या उनकी शान घटेगी? ना, उनकी शान उनके रब ने बढ़ाई है। हम मोहब्बत करें न करें, उनकी जात पर कोई हर्फ नहीं आएगा,
क्योंकि उनसे तो मदीने का ताजदार मोहब्बत करता है, उनसे फातिमा व अली मोहब्बत करते हैं, वो हसनैन करीमैन जिनसे अबू बकर सिद्दीक मोहब्बत करते हैं बुलंद आवाज से, जिनसे उमर फारूक आजम मोहब्बत करते हैं, जिनसे उस्मान गनी मोहब्बत करते हैं, और डंके की चोट पे कह रहा हूं जिनसे अमीर मुआविया मोहब्बत करते हैं। हाँ याद रखिएगा। और ऐसा नहीं कि खाली यही करते हैं, बल्कि ये अहले बैत भी अबू बकर से मोहब्बत करते हैं, उमर और उस्मान से मोहब्बत करते हैं, और अमीर मुआविया से मोहब्बत करते हैं। इधर मोहब्बत का लेन देन बहुत जबरदस्त है वहां। वो असहाबे रसूल हैं, ये औलादे रसूल हैं। अब जरा देखें ना, औलादे रसूल और असहाबे रसूल में दुश्मनी हो सकती है ना? तुमने हवा खड़ा कर दिया, तुम गुमराही की तरफ गए हो। ईमानदारी से तारीख इस्लाम का मुताला करो तो पता चलेगा। हदीस पाक में आया है कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना अलीउल मुर्तजा और दीगर चंद सहाबा असर की नमाज पढ़कर मस्जिद नबवी से निकले। मदीना की गली में बच्चे खेल रहे थे, उन बच्चों में इमाम हसन मुज्तबा भी तशरीफ फरमा थे। सैयदना अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े और आगे बढ़कर बच्चे को करीब किया, माथा चूमा, उठाकर कांधे पर बिठा लिया और बिठाकर क्या फरमाते हैं, हसन तुम नबी की तरह हो, अली की तरह नहीं। ये जुमले फरमाया तुम अली की तरह नहीं हो, तुम आमिना के लाल की तरह हो। इधर हुसैन के बाबा सुन रहे हैं और मुस्कुरा कर कहते हैं अबू बकर मैंने कब कहा कि मेरी तरह है, मैं भी यही कहता हूं कि ये नबी की तरह है, हम सभी है मुस्तफा है। अब जरा सोचो, क्या किसी के दिल में अदावत और बुग़्ज़ हो, वो उसके बच्चे को गोद में उठाता है, प्यार करता है और ये कहता है कि तुम्हारी शबी किससे मिलती जुलती है? वो कहते हैं तुम शबी है मुस्तफा हो। ये अबू बकर फरमा रहे हैं। और सुने हजरत माँ आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा क्या फरमाती हैं, इसके रावी भी माँ आयशा है। फरमाती है मैं अपने हुजरे में थी और उनका हुजरा अबू बकर के विसाल से पहले भी और हुजूर के विसाल से पहले भी वही हुजरा है जहां मज़ार मुस्तफा बना है। आयशा सिद्दीका का अपना हुजरा कौन सा है? जहां तुरबते रसूल है। फरमाती हैं हुजूर का विसाल हो गया, पर्दा फरमा लिया आका ने, मगर मैं रात दिन वहीं रहती थी। एक दिन नमाज हुई, अबू बकर सिद्दीक मुसल्ले इमामत पर, नमाज के बाद सहाबा के साथ अबू बकर सिद्दीक भी बैठे, मौला अली शेर खुदा भी बैठे, गुफ्तगू हो रही है। और माँ आयशा सिद्दीका फरमाती है मैं अपने कमरे से, अपने हुजरे से उधर देख रही हूँ सहाबा को, अपने अब्बा को। उनकी हालत ये थी, गुफ्तगू कर रहे थे दूसरों से मगर नजर अली के चेहरे पर है। बात दूसरे से करते हैं, तवज्जे अली पर है। सुन किसी की रहे हैं, देख अली को रहे। बात करते किसी से है, देखते अली को है। माँ आयशा सिद्दीका फरमाती है कि मैं देखती रही, मुझे अचंभा हुआ। आदमी को जब गुफ्तगू की जाए, जब तक उसकी तरफ तवज्जे ना हो, जाहिर बात है मुखातिब की तरफ मुतवज्जे होना जरूरी है। अब आप फरमाती है महफिल बर्खास्त हुई। अबू बकर सिद्दीक की आदत थी जब सब चले जाते तो अपनी बेटी से मिलने हुजरे में जाते, और बेटी का मिलना तो बहाना था, असल मज़ारे रसूल की हाजिरी थी, क्योंकि उनका यार आराम फरमा है। वहां गए, माँ आयशा सिद्दीका फरमाती है कि मैंने अर्ज किया अब्बाजान आज एक मामला मैंने अजीब देखा। कहा बेटी क्या देखा? कहा हुजूर आप जब गुफ्तगू फरमा रहे थे दीगर सहाबा से तो बात तो दूसरों से करते थे मगर तवज्जे हजरत अली के चेहरे पर होती थी, देखते हजरत अली को थे। आखिर इसका सबब क्या था? जो बात करता उसकी तरफ ज्यादा मुतवज्जे नहीं होते थे, आपकी नजर चेहरे अली से हटती नहीं थी। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने इरशाद फरमाया, क्या इरशाद फरमाया कि मैंने अपने नबी से सुना है अन नज़्रु इला वजहि अलीइन इबादतुन, अली के चेहरे को देखना इबादत है। बात कर रहा था, अली को देखकर इबादत भी कर रहा था।
और याद रखिएगा, पूछो इन बेवफाओं से, पूछो इन गद्दारों से, ये हदीस उनकी किताबों में भी है कि अली को देखना इबादत है। वो बार बार उनके जाकिरीन अपने खिताबों में कहते हैं काबा देखना इबादत, कुरान देखना इबादत, अली का चेहरा देखना इबादत। रावी को बयान नहीं करते, आखिर रावी बयान कर दिया जाए कि इस हदीस को बयान किसने किया है तो तेरे अकीदे की छत जमीन के फिर जाएगी कि इसको रिवायत में आयशा सिद्दीका ने किया है और जो बेटी है अबू बकर सिद्दीक की। सुभान अल्लाह, समझ रहे हैं आप? माँ आयशा सिद्दीका ने इसे रिवायत किया है। अगर जरा भी अदावत होती, जरा भी कीना होता, या अजमत अली चमक रही है, अगर आयशा सिद्दीका के दिल में अदावत होती तो ये शान वाली बात बयान करती, छुपा देती ना। होता है अदावत में खूबियां छुपाई जाती है, ऐब गिनाए जाते हैं, और मोहब्बत में ऐब छुपाए जाते हैं, खूबियां गिनाई जाती है। पता ये चला कि हजरत अबू बकर भी मोहब्बत करते हैं, माँ आयशा सिद्दीका भी मोहब्बत करती है। अल्लाहु अकबर। और याद रखें हजरत सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ी अल्लाह तबारक व तआला कि यहाँ मदाइन से माले गनीमत आया। जब माले गनीमत आया और हजरत को इत्तला दी गई तो आपने फरमाया इधर घर की तरफ न लाओ, मस्जिद नबवी में जमा करो। वो सारा माल मस्जिद में जमा कराया गया और ऐलान हुआ कि मदीने वाले आए, माले गनीमत आया है, तकसीम किया जाएगा। अब लोग आ गए, कतार लग गई, लाइन लग गई, माले गनीमत से हिस्सा लेना है, हस्बे हैसियत, हस्बे इस्तिताअत, जिसकी जो शान, जिसकी इस्तिताअत जैसी, जिसकी कारकर्दगी जैसी, ऐसा माले गनीमत से तकसीम हो रहा है। जहां लाइन लगी है उसी लाइन में हसन और हुसैन भी है और उसी लाइन में अब्दुल्ला इब्ने उमर भी है। हजरत उमर के बेटे भी हैं और अलीयुल मुर्तजा के बेटे भी हैं। अब जरा तवज्जो करना इस बात पर, जरा सोचो कि बाप खुद सल्तनत का बादशाह हो और लोगों में माल तकसीम हो रहा हो, तो क्या बादशाह का बेटा भी लाइन में खड़ा होता है? जी ना, उसके तो स्टेटस का मसला है ना। सुल्तान का बेटा, बादशाह का बेटा, मगर वाह रे उमर तेरी अदालत को सलाम का जा मदीने वाले सारे हैं, फरमाया वही मेरा भी बेटा उसी लाइन में होगा। और आगे हैरत की बात तो ये कि जब लाइनें आगे बढ़ती गई, जिसकी जिसकी जो इस्तिताअत थी उसके मुताबिक तकसीम होता रहा। फरमाते हैं जब हसन और हुसैन आए तो आपने 1,000 दिरहम उन्हें अता फरमाए। उनके पीछे ही अब्दुल्ला इब्ने उमर खड़े हैं। वो आए तो हजरत ने उन्हें 500 दिरहम दिए। अब 500 दिरहम जब दिए तो वो चौंक गए और चौंक कर देख रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं, बोलते कुछ नहीं। हजरत उमर समझ गए कुछ तो मामला है। आपने फरमाया शहजादे कुछ सोच में पड़ गए, बात क्या है? तो कहा अब्बा हुजूर अर्ज कर दूं? तो कहा जो है बता दो। कहा अब्बा हुजूर मैं वो हूं जब हसन और हुसैन बच्चे थे तब मैं तलवार चलाता था। मैंने हुजूर के दौरे पाक में तलवार चलाई है। मैंने अल्लाह रसूल के दुश्मनों से उस जमाने में मुकाबला किया है जब हसन और हुसैन मदीना की गलियों में खेलते थे। मैं तब से जंगों में जा रहा हूं और मेरी तलवार का लोहा मैंने मनवा लिया है। ये तो बाद में जवान हुए, बाद में मैदान कारजार में उतरे। उन्हें 1000 दिरहम, मुझे 500 दिरहम, ये बात समझ में नहीं आ रही है। हजरत उमर ने क्या फरमाया? का बेटा तलवार ज्यादा चलाने से काम नहीं चलता। हसन और हुसैन जैसा बाबा कहां से लाएगा? हसन और हुसैन की माँ जैसी माँ कहां से लाएगा? जैसे हसन हुसैन के नाना है ऐसा नाना तेरे पास है। हसन और हुसैन की जैसी नानी है ऐसी नानी तेरे पास है। पहले ये शाने पैदा कर फिर हिस्सा ज्यादा मांग। ये फरमाया। अब दोनों शहजादों ने ये बात सुनी और सुन के घर जा रहे हैं। रास्ते में बातें हो रही है। क्या जवाब दिया उमर ने?
अपने बेटे को ये कहा, अपने शहजादे से ये कहा, हमारी अजमत और हमारी शान बयान की। अब जाते हुए घर के अंदर दाखिल हुए और वही बात चल रही है। हजरत अली ने कुछ सुनी, फरमाया मेरे शहजादों क्या बात हो रही है? तो कहा अब्बा हुजूर बैतुल माल माल गनीमत तकसीम हो रहा था और ये मामला हुआ, और हजरत उमर के शहजादे ने अपने दिल में जो बात थी उसकी जाहिर किया। तो हजरत उमर ने यूं कहा कि हुसैन के नाना जैसा तेरा नाना कहाँ, हुसैन के नानी जैसी तेरी नानी कहाँ, हसनो हुसैन की माँ जैसी तेरी माँ कहाँ, हसनो हुसैन के बाबा जैसा तेरा बाबा कहाँ, और हमें ज्यादा दिया अपने बेटे को कम दिया। अली ने क्या कहा, उमर तो जन्नत का चिराग है। तड़प के कह दे यार सुभान अल्लाह। फरमाते उमर तो जन्नत के चिरागों में से एक चिराग है। जरा देखें आप, दोनों तरफ मोहब्बत है, दोनों तरफ मोहब्बत है। यही सबक हमें उमर फारूक आजम, उस्मान गनी, हजरत अबू बकर सिद्दीक ने दिया है कि अहले बैत से भी मोहब्बत हो और सहाबा से भी मोहब्बत हो। हम न राफसी है न खारजी है, हम अहले सुन्नत है। और इसीलिए आला हज़रत फरमाते हैं कि अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, यादे शौदाए करबला, चमन चमन कली कली सिद्दीक उमर उस्मान अली। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ने कहलवाया, लोगों तुमसे उजरत और मुआविजा नहीं चाहता मगर ये कि मेरे अहले कराबत से मोहब्बत करना, अहले बैत से मोहब्बत करना। और यहाँ एक बात मजीद में अर्ज कर दूं, खुसूसन अहले सुन्नत है हम अल्हम्दुलिल्लाह। अहले बैत कौन है? पूछ रहा हूं आपसे, ऊंची बोले, कौन कौन? बोली बोली। मौला अली जी, इमाम हसन, इमाम हुसैन और फातिमतु ज़हरा। कितने हुए? कितने? चार ना। फिर उनसे जो नस्ल आगे चली, इमाम ज़ैनुल आबिदीन, इमाम बाकर, इमाम जाफर, इमाम मूसा काजिम, इमाम अली रजा, ये सब अहले बैत हैं जी। तो यही चार तन, ये है ना तसव्वुर, हमारा ज़हन यही है। हाँ या ना बोलो ना यार, याद रखिएगा, इस्लाह कर ले आज से। सिर्फ यही अहले बैत नहीं है, याद रखेंगे, सिर्फ यही अहले बैत नहीं। अव्वलीन दर्जे पर हुजूर की सारी बीवियां अहले बैत हैं, सारी बीवियां अज़वाजे मुताहरात। ये सब कौन है? ये अहले बैत है। राफजियों ने काट दिया, और वो भी सिर्फ मां आयशा सिद्दीका की दुश्मनी में किया है, वरना असल अहले बैत यही लोग हैं। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। इसकी तफसीर उठा करके देखेंगे आप तो पता चलेगा आपको कि अहले बैत से मुराद क्या है, कौन है अहले बैत। तो अव्वल दर्जे पर सरकार की बीवियां हैं, सरकार की अज़वाज हैं, हम सब की माएँ हैं। आप जानते हैं अहल का माना है वाले, बैत का माना है घर। अहले बैत का माना क्या हुआ? ऊंची और ऊंची। इसी अहल से अहलिया है। क्या है? और अहलिया किसे कहते हैं जी? कौन? पड़ोस वाली, घर वाली ना। तो आयशा सिद्दीका हुजूर की अहलिया है कि नहीं है? हजरत मैमूना है कि नहीं है? हजरत ज़ैनब है कि नहीं है? उम्मे सलमा है कि नहीं है?
हजरत उम्मे हबीबा है कि नहीं है, सैयदा खदीजतुल कुबरा अहलिया है कि नहीं है। जब अहले बैत कहोगे तो अहलिया तो खुद ही आ गई है, ये बाहर नहीं है। अहले बैत जितनी सरकार की ज़ौजात है, सरकार की बीवियां हैं, ये सब के सब मेरे मुस्तफा की घर वाले, आका के घर वाले हैं। मगर यहाँ एक सवाल खड़ा होता है दिमाग में, वो ये कि सरकार ने चादर ओढ़ी, अली को बिठाया, फातिमा को बिठाया, हसन हुसैन को गोद में लिया, चादर ओढ़ी और चादर सबके सरों पर ढांक कर फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाए अहले बैत, अल्लाह ये मेरी अहले बैत। ये माया बाजू कहता है, चादर में तो किसी को लिया नहीं। मेरा बाया है ना, ज़हीन लोग हैं आप माशाअल्लाह। मेरा बाया अगर अहले बैत होते तो चादर में लेते, उम्मे सलमा को लेते, हजरत आयशा को बुलाते, दीगर अज़वाज मुताहरात को बुलाते, मगर आका ने चादर इन चारों पर उड़ाई और खुद ओढ़ कर फरमाया ऐ अल्लाह ये मेरी अहले बैत है। अगर वो अहले बैत होते तो चादर में क्यों नहीं लिया? इसका मतलब है जो चादर से बाहर है वो अहले बैत नहीं है, जो चादर में थे वो अहले बैत है। तो याद रखिएगा, उस जमाने का रिवाज भी और आज का रिवाज भी क्या है। बेटी जब शादी करके अपने शोहर के घर गई, अब वहां बच्चे हुए, तो वो बच्चे किधर मंसूब होंगे? ननियाल की तरफ के ददियाल की तरफ? ऊंची ना अकीदे के साथ बोलो, ददियाल की तरफ। उस जमाने में भी यही माना जाता था, आज भी माना जाता है। अब उस जमाने में यह कि फातिमा की शादी हो गई, वहां बच्चे हुए, अब अहले बैत से मुराद तो हुजूर की बीवियां हैं, क्योंकि बेटी की औलाद नाना की औलाद नहीं कहलाती, वो ददियाल की तरफ जाती है। दुनिया ये कहेगी कि ये आले अबू तालिब है, और अल्लाह रसूल चाहते थे कि इन्हें भी अहले बैत में ही शुमार करना है, क्योंकि हर एक की नस्ल अपने बेटों से चलती है। मेरे नबी ने फरमाया मेरी नस्ल मेरी बेटी से चलेगी। ये इम्तियाज दिखाना था, ये खासा मेरे मुस्तफा का है, ये खुसूसियत आमिना के लाल की है। हर एक की औलाद बेटों की बेटे औलाद होती है, वो हमारी कहलाती है। बेटियों की औलाद वो ननियाल की तरफ नहीं मंसूब होती, वो ददियाल की तरफ मंसूब होती है। अब मक्का वाले मदीना वाले यही समझते थे कि अहले बैत से मुराद तो बीवियां हैं। फातिमा तो गई ना, तो हसन और हुसैन आले मोहम्मद नहीं आले अबू तालिब है। अब हुजूर ने फरमाया अब इसके ऐलान का वक्त आया है, फातिमा आ जाओ, अली तुम भी आओ, हसन तुम भी आओ, हुसैन तुम भी आओ। अब चादर उड़ा दी और उड़ा कर फरमाया ये मेरी अहले बैत है, लिहाजा मदीने वालों इनको आले अबू तालिब मत समझना, ये आले मोहम्मद है। उन्हें क्यों नहीं लिया? का इसलिए नहीं लिया कि वो तो पहले से सब जानते थे। जो सब जानते हैं कि अज़वाजे मुताहरात अहले बैत है, तो उसे बताने की जरूरत मालूम ही है कि है। अब मैं आपके सामने हूं, मुझे जानते हैं कि नहीं जानते? हाँ ऊंची बोल, है ना, बिल्कुल नौजवानी की उम्र से मैं आया हूं, यही हूँ। आप मुझे जो जानते हैं बहुत अच्छी तरह जानते हैं माशाल्लाह। 27-28 साल हो गए, 25-24 साल से तो यहाँ आ रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह इस जलसे को सलामत रखे। अब हमारे आसिफ रजा साहब माइक पकड़कर बताएंगे आपको कि ये मौलाना जाकिर रजा है। कभी बोला इन्होंने? क्यों ये क्यों नहीं बोलते कि ये जाकिर रजा है? इनको मालूम है कि सब जानते हैं। इंशाअल्लाह एक चेहरा मैं आपके सामने पेश करूंगा 2-3 दिन में, उस दिन ये कहेंगे ये फला है। अभी मैं जाहिर नहीं कर रहा हूं उसको, उसी दिन देख लेंगे आप।
ये उस दिन कहेंगे ये फला है। वो क्यों कहेंगे? कि आप उन्हें नहीं जानते। आप जाने। अब स्टेज पर मैं भी रहूं, वो भी रहे, इरफान साहब भी रहे और दीगर हमारे नाथ खां हजरात भी रहे। ये किसी के बारे में नहीं कहेंगे ये है, ये है, मगर जब आने वाला नया आएगा तब ये बताएंगे कि ये है। इसलिए कि हमारा तारुफ इसलिए नहीं करवाया जाएगा कि आप हमें पहले से जानते हैं, और जिन्हें नहीं जानते उनका इजहार होगा, उनका ऐलान होगा। तो मदीना वाले अहले बैत कौन है सब जानते थे कि नबी की बीवियां हैं। मदीने वाले ये नहीं जानते थे कि अबू तालिब के बेटे अलीउल मुर्तजा की औलाद भी आले मोहम्मद है, ये घर वाले हैं। इसलिए आका ने फरमाया ये भी मेरे घर वाले हैं। अब हाउलाई बैत आली बैत, इसका मतलब ये मत समझना कि यही मेरी अहले बैत है। इसका तर्जमा यूं करो कि ये भी मेरी अहले बैत है। ये भी, हाँ, वो सरकार की बीवियों को अहले बैत से नहीं निकाला जा सकता। और ये जो आयत करीमा है ना, ये इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत, ये आयत करीमा कभी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह कुरान जी। कब देखेंगे? सूरह हुजरात पढ़ेंगे। कब देखेंगे इस आयत को? एड्रेस हम बताएंगे। कब देखेंगे? 10 मुहर्रम को। कब देखोगे? सब जाएंगे मेले ठेले में, आप मस्जिद में कुरान पढ़ना, और उस दिन 22 पारा खोलना। खाली तिलावत नहीं करनी है, तर्जमा भी पढ़ना है, और तर्जमा भी कंजुल ईमान पढ़ना है। कोई और तर्जमा मत देखना, आला हजरत वाला तर्जमा खोलना। 22वां पारा खोलना। सूरह क्या? चलिए 22वां पारा खोल लेना और पहले से पढ़ लेना उसको तर्जमे के साथ। पढ़ोगे इंशाअल्लाह? कौन कौन पढ़ेगा? माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे आपको। वो जब पढ़ेंगे ना आप, इस आयत के पहले भी और उसके बाद भी सारी बातें हुजूर की बीवियों की है। या निसा अन्नबी लस्तुन्ना का अहद मिनन निसा, इसके ऊपर वही आयत है, ए नबी की बीवियों, दुनिया में कोई औरत ऐसी नहीं जो मर्तबे में तुम जैसी हो। मकाम तुम्हारा बुलंद है क्योंकि तुमसे निकाह मेरे नबी ने फरमाया है। मेरे आका मेरे महबूब के घर में तुम आई हो। या निसा नबी लस्तुन्ना का हद मिनन निसा, दुनिया में कोई औरत मर्तबे और मकाम में तुम जैसी नहीं है। इसलिए कि तुम्हें घर मिला तो नबी का मिला है, बिस्तर मिला तो मुस्तफा का मिला है, शोहर मिला है तो अल्लाह का हबीब मिला है। उसके साथ तुम्हारा निकाह हुआ है, जिसकी बारगाह में जिब्रील हजारों मर्तबा आता भी है, जाता भी है। कभी कुरान लेके आता है और कभी खाली दीदार के लिए आता है। कभी आता है, याद रखिएगा, जिसके आशिक जनाबे जिब्रील भी हैं, जिसके दीवाने जनाबे सिदरतुल मुंतहा के मकी भी हैं। याद रखिएगा, आप मेरे महबूब की बीवियों, उनका तज़किरा है। जब आप पढ़ते पढ़ते जाएंगे फिर आएगी ये आयत, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिब अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत। अब ये अहले बैत की बात हो रही है, ऊपर भी यानी पहले भी बीवियों की बात, बाद में भी बीवियों की बात। एक आयत बीच में नई मौजू वाली क्यों डाल दी गई? मुफस्सिरीन ने यह भी कहा है कि नए मौजू वाली अगर बीवियां अहले बैत में नहीं थी तो इसे बीच में क्यों डाला गया? फरमाया ऊपर नीचे दोनों जगह हुजूर की बीवियों की बात है, इसलिए अल्लाह ने उनके बीवियों की बात ही अंदर डाली है। अब मुस्तफा ने बाद में ऐलान फरमाया
फरमाया क्योंकि ये मर्जी मौला थी, ये मर्जी मुस्तफा थी कि प्यारे हसन और हुसैन, अली और फातिमा भी आपकी अहले बैत से बाहर नहीं है। बस ऐलान करने की जरूरत है ताकि उम्मत को पता चले कि अहले बैत में जैसे उम्मे हबीबा है, उम्मे सलमा है, हजरत खदीजा है, माँ आयशा है, ऐसे ही फातिमा भी आपकी अहले बैत है, अली भी आपकी अहले बैत है, हसन और हुसैन भी आपकी अहले बैत है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सारी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं, हुजूर की बीवियों से भी क्योंकि अहले बैत हैं, हसन और हुसैन, अली और फातिमा से भी मोहब्बत करते हैं चूंकि अहले बैत हैं। अब इनसे मोहब्बत अगर हम ना करें तो शान घटने वाली, और अगर हम करने लग जाएं तो उनकी अजमत और शान में कोई इजाफा होने वाला नहीं है, क्योंकि उनसे तो मुस्तफा मोहब्बत करते हैं। और क्या शान है हुसैन की यार, सुभान अल्लाह, कह दे सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा में एक सहाबी हैं जिनका नाम है हजरत दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु अन्हु। बड़े प्यारे सहाबी हैं। इनकी अजमत और रिफत के लिए सिर्फ इतना सुन लें आप कि अक्सर मरतबा जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम जब हुजूर से मुलाकात के लिए आते तो अक्सर ऐसा हुआ कि हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में आते थे। हजरत दहिया कल्बी जो सहाबी हैं, इनकी शक्ल में आते। हजरत मौला अली शेर खुदा फरमाते जंगे ओहद में मुझे बहुत शदीद वार लगे, बड़ा जख्मी हुआ मैं, इतना जख्मी कि मैं गिर जाता था। जंग के खात्मे के बाद सरकार से हजरत अली ने कहा था, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इतने शदीद मुझे जख्म लगे, मगर उस मैदान कारजार में कोई नूरानी शक्ल वाला, सफेद लिबास वाला, जिसके जिस्म से खुशबू की लपटें आती थी, बार बार मेरे पास आता, जब भी गिरता मुझे बाजुओं से उठाता और कहता अली उठो, दुश्मन का मुकाबला करो। मैं फिर लड़ने लग जाता। ऐसा कई मर्तबा हुआ। सरकार ने फरमाया अली तुम जानते हो कौन था? क्या रसूलल्लाह जानता नहीं, मगर मुझे लगा कि दहिया कल्बी होंगे, दहिया कल्बी जैसे थे। हजरत रसूल कायनात ने फरमाया अली वो दहिया कल्बी नहीं थे, वो जिब्रील थे जो उनकी शक्ल में आए थे। हजरत जिब्रील तुम्हें हौसला दे रहे थे, बार बार जो तुम्हें उठाते थे वो अल्लाह के फरिश्ते जनाब जिब्रील थे। तो हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम अक्सरों बेशतर हुजूर के पास आते। और ये जो हजरत दहिया कल्बी हैं, ये थे ताजिर, और तिजारत करने कभी मुल्क शाम जाते, कभी यमन जाते, कभी ईरान जाते, और जहां भी जाते ना तो वहां से कुछ ना कुछ मेवे हुजूर की बारगाह में लाते, कभी खाली हाथ नहीं आते थे। जैसे ही मदीना आते साजो सामान रखते, जरूरियात से फारिग होते, और वो मेवे जहां ड्राई फ्रूट वगैरह लेकर सीधे हुजूर की बारगाह में पहुंच जाते। अब हमेशा का आना जाना था, और हजरत दहिया कल्बी से हजरत इमाम हुसैन इस कदर मानूस थे ना। अब जाहिर बात है छोटे छोटे बच्चे हों, और जो आदमी जब भी आता है तो कुछ ना कुछ लाता हो, तो बच्चे उसकी तरफ माइल खुद ही हो जाते हैं। अब आप जैसे जाके बैठते तो इमाम हुसैन इतने मानूस थे कि सीधे उनकी गोद में जाके बैठ जाते, और बैठ करके कभी दाढ़ी से खेलते, कभी आस्तीन में हाथ डाल देते, कभी जेब में हाथ डालते, तो अंदर कुछ ना कुछ होता ही था। वो निकालते और निकाल कर लेके चले जाते। ये अक्सर होता था, और आप प्यार फरमाते थे। एक दिन जनाब जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत दहिया कल्बी की शक्ल में हुजूर के पास आके बैठे, और इमाम हुसैन आ गए तड़प के। अब देखा कि हजरत दहिया कल्बी है तो कुछ तो लाए होंगे। आए और सीधे जिब्रील की गोद में, और बैठकर वही दाढ़ी पकड़ने, आस्तीन में हाथ, गिरेबान में हाथ, जेब में हाथ डाल रहे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि हुसैन क्या कर रहे हैं, बड़ी शफकत और मोहब्बत के साथ रोकना चाहा कि ये कोई दहिया कल्बी मेरे सहाबी कोई इंसान नहीं है, ये तो अल्लाह के फरिश्ते हैं। रोकना चाहते थे। जिब्रील कहने लगे या रसूलल्लाह न रोकें आप, जैसे आप इससे मोहब्बत करते हैं ऐसा मैं भी मोहब्बत करता हूँ।
सरकार आज अगर ये खेल रहे हैं ना, फरमाया जब ये बहुत छोटे थे झूले में होते थे तो तहज्जुद के वक्त सैयदा फातिमा तहज्जुद की नमाज अदा करती, थकी हारी होती और थोड़ी देर के लिए जब लेटती और ये झूले में जब इनकी आंख खुलती, बेदार होते, रोने के करीब होते, तो अल्लाह ताला मुझसे फरमाता जिब्रील सिदरा पे न बैठो, फातिमा का बेटा हुसैन जागा है और मेरी बंदी फातिमा कुछ देर के लिए आराम कर रही है, तुम जाओ हुसैन का झूला झूलाओ ताकि फातिमा को भी कुछ आराम मिले और हुसैन भी आराम कर ले। या रसूलल्लाह सैकड़ों मर्तबा झूला झूलाने सिदरा छोड़ के आता था और मैं हुसैन को झूला झूलाता और लोरियां सुनाता था। या रसूलल्लाह जिसका झूला मैंने सैकड़ों मर्तबा झुलाया है, आज वो बच्चा मेरी गोद में आया है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मैं इससे बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। अब हजरत जिब्रील तो जानते थे दैया कल्बी से मानूस क्यों थे। अचानक जनाब जिब्रील ने हाथ बुलंद किया और जन्नत से अंगूर का गुच्छा तोड़ हुसैन को दे दिया। नारे रिसालत यादे शहदाए करबला। सुभान अल्लाह, सुभान। वो गुच्छा ले लिया, अब जो आदत थी लेकर के निकल जाते, जब जाने लगे तो हुजूर ने फरमाया हुसैन अकेले न खाना, इससे पहले कभी नहीं कहा कि अकेले मत खाना, फरमाया ये अंगूर अकेले मत खाना, अम्मी को भी देना, बाबा को भी देना, भाई हसन को भी देना। अब ये लेकर के गए, जाकर के वालिदा मोहतरमा के सामने पेश किया, का अंगूर आए। अब जाहिर बात है उस जमाने का सफर ऊंटों घोड़ों और खच्चरों का सफर होता था और इतना लंबा सफर तय करके किसी दूसरे मुल्क से कच्चा फल लाना एक मसला है। और उस जमाने में खासकर, आज तो आ जाते हैं इधर उधर क्योंकि हवाई जहाज बने, सारा कुछ होता है, चले जाते हैं और सारे इंतजामात हैं। उस जमाने में सूखा फ्रूट लाना, ड्राई फ्रूट जो सूखा है वो ले जाना तो आसान, लेकिन कच्चा फल वो भी अंगूर पानी से भरा हुआ शाम से मदीना लाओ, क्या हालत होगी। ताजा फल अंगूर घर ले गए। सैयदा फातिमा ने कहा बेटा कहां से लाए हो। कहा चाचा दहिया कल भी आए थे वो लाए हैं। चौंक गई। का नाना जान ने कहा है कि आप भी खाएं, भाई हसन को भी खिलाएं, बाबा जान को भी खिलाएं, मैं भी खाता हूँ। सैयदा फातिमा ने भी खा लिया, अली और मुर्तजा को भी दिया गया, इमाम हसन ने भी खाया। हजरत अली और फातिमा सोचने लगे अंगूर बहुत मर्तबा खाए हैं मगर ये जायका कुछ अलग है, इसका मजा कुछ अलग है, पता नहीं कहाँ का है ये, कौन से मुल्क का होगा, कहाँ से आया होगा। दैया कल्बी गए कहाँ थे, इतने में मेरे मुस्तफा आ गए और सरकार मदीना ने फरमाया अली और फातिमा मुबारक हो, तुम्हारा बेटा जिसकी गोद में खेला वो दैया कल्बी नहीं जनाबे जिब्रील थे, और जिसने जो मेवा दिया है वो दैया कल्बी नहीं थे, वो जनाबे जिब्रील थे। और वो अंगूर इस दुनिया का नहीं, जिब्रील ने जन्नत से खोशा तोड़ के तुम्हें दिया है। तो याद रखें हसन और हुसैन से सिर्फ हम मोहब्बत करें ये मुतालबा नहीं है, जिब्रील भी मोहब्बत करते थे। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बारहा ये दुआ मांगी, मौला मैं इन दोनों से मोहब्बत करता हूँ, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। सरकार ने हमसे मुतालबा क्यों किया, ये अल्लाह ने क्यों करवाया, उनका कोई फायदा। फरमाया ना अजीजुन अलैहि मा अनित्तुम हरीसुन अलैकुम बिल मोमिनीन रऊफुर रहीम। ईमान वालो आमिना का लाल बेपनाह तुमसे मोहब्बत करता है, ईमान वालों से मोहब्बत करता है, इसलिए कहा मेरी अहले बैत से मोहब्बत करो। आका उनका तो कोई फायदा नहीं, का उनका नहीं तुम्हारा है, का वो फायदा क्या है। तो हमारे आका ने फरमाया मम्माता मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन युज़फ़ु इलल जन्नति कमा तज़ुफ़ुल उरूसु इला बैति ज़ौजिहा व फुतिहा लहु बाबुन फिल क़ब्र इलल जन्नह वो मज़ार जअलल्लाहु मज़ार मलाइकतुन रहमतिन। फरमाया जो नबी और आले नबी की मोहब्बत करते करते इस दुनिया से चला जाए, फरिश्ते उसे ऐसे संवारते हैं, सजाते हैं जैसे दुल्हन शोहर के घर जाते वक्त सजाई जाती है।
जैसे दुल्हन को संवारा जाता है, ऐसे उस कब्र में जाने वाले को जो अहले बैत से मोहब्बत करे, औलादे नबी से मोहब्बत करे, नबी और आले नबी से मोहब्बत करे, युज़फ़्फ़ु इलल जन्ना, उसे जन्नत की तरफ ले जाया जाता है जैसे दुल्हन को संवार के शोहर के घर ले जाया जाता है। फरमाया और उसकी कब्र में जन्नत की खिड़की खोली जाती है, दरवाजे खोले जाते हैं। और फरमाया जअलल्लाहु कब्रुहु मज़ारु मलाइकतु रहमतिन, अल्लाह ताला उसकी कब्र को रहमत के फरिश्तों की जियारत गाह बना देता है। जानते हैं, यहाँ एक बात और वजाहत कर दूं, मैं सुना दूं, मजार किसे कहते हैं? मजार कहते हैं वो कब्र जिसकी जियारत हो। किसे कहते हैं? जिसकी जियारत हो उसे मजार कहा जाता है। मदीना मक्का शरीफ जाने वालों को क्या कहते हैं? ज़ायरीन काबा, ज़ायरीन मदीना। ये ज़ाहिर क्या है? देखने वाला। मजार क्या है? वो चीज जिसे देखी जाए उसे मजार कहते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मकाम पर फरमाया, यही लफ्ज बयान हुआ और बताने के लिए आगे कब्र का जिक्र भी फरमाया। इरशाद फरमाया मन ज़ारा कब्री, ये ज़ारा यज़ारू देखने के माना में आता है। मन ज़ारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्र की जियारत की उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। जियारत अल्लाह फरमाता है कि जो नबी और आले नबी से मोहब्बत करते करते इस दुनिया से चला जाए, कब्र में उतर जाए, तो अल्लाह फरिश्तों की जियारत गाह उसकी कब्र को बना देता है। अब रात दिन अल्लाह की रहमत के फरिश्ते उसकी कब्र पर आते हैं। किसकी? जो आशिक़े हुसैन है, जो मुहिब्बे हुसैन है, हसन और हुसैन का चाहने वाला है, उसकी मजार पर रहमत के फरिश्ते आते हैं। जब ये हदीस हम पढ़ते हैं तो हमें ख्याल आता है, ओ हुसैन तेरी अजमतों को सलाम, जो तुझसे मोहब्बत करे उसकी कब्र को देखने फरिश्ते आते हैं, तो करबला में आपकी कब्र का आलम क्या होगा? वहाँ फरिश्ते कितने उतरते होंगे, कितने आते और जाते होंगे। तो मजारों पर जाने से रोकने वालों, तुम्हारे लिए भी दर्स इबरत है कि अल्लाह तो फरिश्तों को मजार पे भेज रहा है और तुम कहते हो तुम मत जाना। अबे तू क्या रोकेगा? अल्लाह तो फरिश्तों को भेजता है, तो फिर हम क्यों ना जाए? ख्वाजा दाना के मजार पे इसीलिए जाते हैं कि वहाँ फरिश्ते उतरते हैं। गरीब नवाज इसीलिए जाते हैं कि वहाँ फरिश्ते उतरते हैं। अल्लाह ने जब उनकी कब्रों को फरिश्तों के देखने की जगह, जियारत की जगह बना दिया, तो भला हम क्यों ना जाएं? हम फरिश्तों को देखते नहीं है, मगर हो न हो उनके दामन की हवा तो लग जाए, क्योंकि वहां फरिश्ते उतरते हैं। और इनका हाल तो वो है, हजरत ख्वाजा दाना हो या हजरत गरीब नवाज हो या हुजूर गौसे आजम हो, इनका मामला तो ये है कि ये खुद तो अहले बैत से मोहब्बत करते ही हैं और खुद भी अहले बैत में हैं। हाँ, खुद भी आले नबी हैं और आले नबी होने के साथ साथ गरीब नवाज ने तो अपनी मोहब्बत का बमांगे दोहल ऐलान कर दिया है। ऐलान किया कि नहीं किया? शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीन पना अस्त हुसैन, सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिना ला इला अस्त हुसैन। जो खुद भी आले नबी हो और आले नबी से मोहब्बत करने वाला हो, तो जरा सोचो उसके मजार पर कितने फरिश्ते उतरते होंगे। फिर हम क्यों ना जाएं? अल्लाह फरिश्तों को भेज रहा है। आला हजरत ने हमें वही रास्ता बताया है कि तुम भी जाया करो, फरिश्ते आते हैं तुम भी जाया करो। वहां आते हैं रहमत लुटाने आते हैं और तुम वहां रहमतें लूटने जाया करो। वो बरकतें देने आते हैं, तुम बरकतें लेने के लिए जाया करो। इंशाअल्लाह हम मज़ारात औलिया पर जाते हैं और जाते रहेंगे। अहले बैत से मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलाग।